सोचिए, अगर आपके घर के ठीक सामने एक पड़ोसी जो पहले कभी ठीक ठाक था, अब किसी पुराने दुश्मन के साथ मिलकर अचानक बिल्डिंग बनाने लगे, कैमरे फिट करने लगे और अंदर अंदर दूसरे दुश्मनों को भी इनवाइट करने लगे, तो क्या आप चैन से बैठ पाएंगे? यही सीन फिलहाल बांग्लादेश में चल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सिर्फ डिप्लोमेटिक या मिलिट्री अपडेट्स नहीं है, ये सिग्नल है कि इंडिया के लिए ईस्टर्न बॉर्डर पर एक नया खतरा पैदा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद यूनुस की, जिसका ऑफिशियल टाइटल है चीफ एडवाइज़र ऑफ बांग्लादेश, पर अनऑफिशियली वो बांग्लादेश का कर्ता धर्ता बना हुआ है। वो रिसेंटली चीन गए थे और वहाँ एक ऐसा बयान दिया जो सीधे सीधे इंडिया के लिए रेड फ्लैग है। उन्होंने कहा कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है और उसे ओशियन एक्सेस सिर्फ बांग्लादेश से मिलता है। मतलब ये इशारा था कि अगर बांग्लादेश चाहे तो वो इंडिया को काट सकता है। अब आपको लग रहा होगा, अरे ये तो बस एक पॉलिटिशियन का बयान है, लेकिन रुकिए। ठीक यूनुस के चाइना दौरे के बाद रिपोर्ट्स आई कि चाइना अब बांग्लादेश के लाल मोनिर हट रीजन में एक एयरफील्ड बनाने की प्लानिंग कर रहा है। ये जगह सिर्फ 134 किलोमीटर दूर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, यानी इंडिया का सबसे नैरो और सेंसिटिव हिस्सा जो हमारे मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। इतना ही नहीं, अब दूसरी खबर ये आ रही है कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी बांग्लादेश आ रहे हैं। भाई वो क्या करने आ रहा है? और अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आप जानते हैं कि जब चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे खिलाड़ी एक साथ दिखते हैं तो इंडिया को अलर्ट मोड पर जाना ही पड़ता है। तो सवाल उठता है, इंडिया क्या कर रहा है? सरकार और आर्मी दोनों ने फास्ट ट्रैक पर प्रिपरेशन शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बड़ी बड़ी तैनातियां हो चुकी हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो 400 किलोमीटर दूर से आ रही किसी भी एयर थ्रेट को गिरा सकता है, उसे बगडोगरा एयरबेस पर डिप्लॉय कर दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट्स भी आ चुकी हैं। ये वो मिसाइल है जो 300 किलोमीटर के अंदर किसी भी टारगेट को बिल्कुल सटीक निशाने पर उड़ा सकती है। और हाँ, राफेल जेट्स, इंडिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स, उन्हें भी पास वाले हासीमारा एयरबेस पर रखा गया है, जो कि सिर्फ 120-130 किलोमीटर दूर है चिकन नेक से। यानी अगर यहाँ कोई भी हलचल होती है तो इंडिया चुप नहीं बैठेगा, तुरंत जवाब देगा। इतना ही नहीं, इंडिया ने वहाँ पर मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी तैयार कर लिया है। मतलब ग्राउंड से लेकर स्काई तक पूरा एरिया मॉनिटर और डिफेंड किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि इस टाइम शेख हसीना वो क्या कर रही है? तो हाल ही में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा दिन आएगा और अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे साथ किया गया। इसको इंडिया में कुछ लोग बांग्लादेश की एंटी इंडिया टिल्ट के तौर पर भी देख रहे हैं, ख़ास तौर से जब मोहम्मद यूनुस और चाइना एंगल सामने आया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश ऑफिशियली इंडिया का दुश्मन बन गया है, लेकिन जो छोटे छोटे पीसेस इस पजल के हैं वो एक बड़ी पिक्चर बना रहे हैं जो इंडिया को अनईजी फील करवा रहा है। इंडिया का मैसेज साफ है, अगर कोई चिकन नेक को छूने की कोशिश भी करेगा तो जवाब मिलेगा, और वो जवाब डिफेंसिव नहीं बल्कि डिसाइसिव होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ़िलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इंडिया को पता है क्या हो रहा है, कौन सा प्लेयर किससे मिल रहा है और कहाँ क्या डेवलप हो रहा है। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर की जा रही हैं और डिप्लॉयमेंट्स इसी का हिस्सा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कुछ होगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर कुछ होता है तो इंडिया क्या करेगा, और जवाब है जो भी करना पड़े किया जाएगा। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश धीरे धीरे चीन के इन्फ्लुएंस में आ रहा है? क्या चिकन नेक को लेकर चीन पाकिस्तान एक नया गेम खेलना चाहते हैं? और क्या इंडिया की ये तैयारी काफ़ी है? सोचिए और सतर्क रहिए, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल मूव्स आज हो रहे हैं वो कल की डायरेक्शन तय करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।